हेलो स्टूडेंट्स क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ से आपका मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चों, इसमें जो 4th चैप्टर है आपका स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के स्टेट, भारत के राज्य। ओके, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, जो भारत है एक व्यापक देश है। मोर देन 120 करोड़ पीपल लिव इन द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के अगर हम देखें तो सिटीज़ में, टाउन्स में, कस्बों में, विलेज, गाँव में 120 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। दीज विलेज, जो ये गांव हैं, टाउन्स हैं एंड सिटीज़ हैं, आर ए पार्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये भारत के स्टेट के मतलब भारत के या तो राज्य से हैं किसी से संबंधित, या फिर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, फिर आगे है इसमें गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भारत है एक प्रजातांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है बच्चों? प्रजातांत्रिक, यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रमुख नेता होता है, जैसे हम अपने आप चुनते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है उसके हम चुनते हैं। डेमोक्रेटिक क्या होता है? प्रजा मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी कि हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं। सभी लोगों को यहाँ वोट देने का अधिकार है। तो जो भारत है वो कैसा है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है। इट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, इसकी अपनी एक सरकार है। द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, उसके प्रत्येक सदस्य का चुनाव खुद करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रन्स फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से चलती है? दिल्ली से चलती है। द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है, द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री है, एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर मिनिस्टर्स, जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं, एंड सीनियर्स गवर्नमेंट, जो सीनियर गवर्नमेंट है। ऑफिशियल्स लिव इन वर्क एट दिल्ली, वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, और वर्क भी कहाँ रहकर करते हैं? दिल्ली में रहकर ही करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, वे पूरी जिम्मेदारी उनके पास होती है, पूरे देश की, पूरी कंट्री की जिम्मेदारी उनके पास होती है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह पॉसिबल नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, टू कंट्रोल एंड लुक आफ्टर, कंट्रोल करना, हर एक चीज़ पर नियंत्रण रखना, एंड लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना, यानी कि सब चीज़ों की देखरेख रखना, एंड द लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ दिस वास्ट कंट्री, मतलब पूरे देश में एक ही व्यक्ति शासन करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करा गया है? दैट इज़ वे, इस प्रकार से इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड, इस प्रकार से इसीलिए क्या करा गया है? भारत को 28 राज्यों में इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू, बच्चों 29 की जगह यहाँ पे 28 कर लेंगे। क्या करेंगे? 28 स्टेट कर लेंगे एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ओके बच्चों, इसको आप चेंज कर लेंगे यहाँ पे। इस टाइम भारत में अगर हम देखें तो कितने स्टेट है? 28 स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ओके बच्चों, इसमें बांटा गया है भारत को। ओके, फिर आगे बात करते हैं। स्टेट हैव देयर वन गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य होते हैं बच्चों, राज्यों की अपनी सरकार होती है, जिसे क्या बोला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार बोला जाता है। द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, एंड मिनिस्टर्स होते हैं, अन्य मिनिस्टर जो होते हैं, कैरी आउट द वर्क, वो वर्क देखते हैं, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार की तरह, राज्य सरकार होती है, वो वहाँ के राज्य में जो भी कार्य होता है वो सब भली भांति देखते हैं। दे लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वो किसकी सेफ्टी रखते हैं? और वेलफेयर यानी कि मतलब जो भी वहाँ वर्क होता है उन सब की सेफ्टी और देखभाल करते हैं। द यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, डू नॉट हैव गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, जो केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, 8 केंद्र शासित प्रदेश है इस टाइम भारत में, उनकी अपनी सरकार नहीं होती है, और ना ही कोई चीफ मिनिस्टर होता है। द लेफ्टिनेंट यानी कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, आर अपॉइंटेड, वहाँ पर चुने जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा, टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख के लिए ये मतलब लोग वहाँ के चुने जाते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया,
मतलब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया किस प्रकार से है? देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंक्लूड है उसमें क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है, यानी कि हमारी क्या है? दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली है। स्टेट आर द लार्ज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। स्टेट जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल डिवीज़न है, उनके राजनीतिक विभाजन हुआ है उनका। ईच स्टेट हैज़ ए लार्ज सिटी। हर एक स्टेट की अपनी एक लार्ज सबसे बड़ी सिटी है एज इट्स कैपिटल सिटी, और उसकी अपनी एक कैपिटल सिटी राजधानी सिटी भी है। यूनियन टेरिटरीज आर द स्मॉल पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। जो यूनियन टेरिटरी है वो छोटा पॉलिटिकल डिवीज़न है उनका, छोटा राजनीतिक विभाजन हुआ है। सम यूनियन टेरिटरीज कुछ केंद्र शासित प्रदेश आर लार्ज सिटीज़, उनकी कुछ अपनी अपनी बड़ी सिटीज़ हैं। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, अगर हम भारत के सबसे बड़े स्टेट की बात करें एरिया वाइज यानी कि जगह वाइज, तो वो कौन सा है बच्चों? राजस्थान। कौन सा है बच्चों? राजस्थान। आपको मैं मैप में दिखाऊं तो राजस्थान अगर हम देखें तो ये है सबसे बड़ा, है ना बच्चों? ये है राजस्थान। और जबकि गोवा, कौन सा बच्चों? गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। अगर हम भारत में बात करूँ तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे है गोवा, ये रहा गोवा, दिख रहा है बच्चों? तो ये है बच्चों गोवा, ये सबसे छोटा स्टेट है भारत में, ये भारत का। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों द न्यूली फॉर्मेट, जो कि स्टेट न्यू फॉर्मेट हुए थे, वो कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। अमंग द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं बच्चों? अंडमान निकोबार आइलैंड। इसमें अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा है, एंड द लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट। और लक्षद्वीप कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा है। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं। ये बच्चों कुछ कैपिटल दी गई हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की कौन सी है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। असम की कौन सी है? दिसपुर। बिहार की कौन सी है? पटना। छत्तीसगढ़ की कौन सी है? रायपुर। गोवा की पणजी। गुजरात गांधीनगर। इसमें से आपको कुछ 4-5 याद कर लेनी है। ओके बच्चों, फिर आगे बात करते हैं हम 6 पॉलिटिकल जोन्स ऑफ इंडिया। भारत के 6 पॉलिटिकल जोन्स कौन से हैं? 6 राजनीतिक विभाजन कौन से हैं बच्चों? इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पॉलिटिकल जोन्स। जो भारत है उसको 6 राजनीतिक क्षेत्र में, जोन्स में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम रेड करते हैं किसे? 28 स्टेट, जो भारत के 28 राज्य हैं, एंड 8 यूनियन टेरिटरी, और उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दी 6 जोन्स, इस जोन्स में 6 जोन्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया हैज़ 6 स्टेट। जो नॉर्थ इंडिया है उसके कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट हैं, एंड 2 यूनियन टेरिटरी, और कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दीज आर कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब बच्चों अगर हम बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर था पहले एक राज्य था, लेकिन अब ये इसके 2 पार्ट हो गए हैं। जो ये इधर वाला है बच्चों, ये बन गया है जम्मू कश्मीर, और जो इधर वाला क्षेत्र है वो बन गया है लद्दाख। कौन सा बन गया बच्चों? लद्दाख। तो ये भी भारत का पहले राज्य था, लेकिन अब जो यूनियन टेरिटरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। ओके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली एंड द चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इज़ इन नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया में है। इट इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो चंडीगढ़ है बच्चों वो पंजाब की भी कैपिटल है, पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की भी राजधानी है। फिर अगर हम बात करते हैं द सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ है वो कौन सी है? न्यू दिल्ली, कानपुर, जयपुर, लखनऊ एंड लुधियाना आर हैवनली पॉपुलेटेड। बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो दिल्ली है वो कैपिटल है, किसकी राजधानी है? यूनियन टेरिटरी भी है, भारत की राजधानी भी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है भारत की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, और जी क्या है? भारत की राजधानी भी है। ईस्ट इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ बिहार। जो ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं वो ईस्ट इंडिया इंक्लूड द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार स्टेट को इंक्लूड करता है।
झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ की कौन सी लैंग्वेज है? बंगाली है। हिंदी एंड ओडिया आर द मेन लैंग्वेजेस इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा की कौन सी है? हिंदी और उड़िया है मेन लैंग्वेजेस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूड द सेवन सिस्टर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। सिक्किम इज़ द आल्सो ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया रेफर्स टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। भारत एक बहुत सुंदर देश है। वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जहाँ पर लोग बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, जहाँ पे अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। ईट डिफरेंट फूड, अलग भोजन करते हैं। येट फिर भी आर यूनाइटेड, आर प्राउड ऑफ टू बी इंडियंस, फिर भी हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम एक यूनिट में, एक राष्ट्र में एक साथ रहते हैं। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।